हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि CDS 1 2024 का जो फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्राउज़र पे चले जाएंगे या फिर गूगल पे जाके हम लोग सर्च करेंगे UPSC। सर्च करें क्योंकि UPSC के द्वारा ये करवाया जाता है एग्ज़ाम। देखिए फर्स्ट लिंक जो है वेलकम टू UPSC वाला, इस पर क्लिक करना है। ये UPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए ये इसके वेबसाइट पर आइएगा जब, तो यहाँ पे बीच में भी दिया हुआ है कि कैलेंडर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह का दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करके हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ फिर दाहिने साइड में देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके और हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ था, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह, एडमिट कार्ड यहाँ से लोड करना होता है और इंटरव्यू रिजल्ट वगैरह का सबका यहाँ पे दिया होता है वेबसाइट पे। फिर यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है इसके वेबसाइट पे, ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह डाल के। लेकिन अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो आपको देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके करना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। एक बार फिल कर लीजिएगा ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो हमेशा के लिए आपका UPSC के वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ID भी मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन के बाद, फिर उससे भी हम लोग फिर लॉगिन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर चलिए हम लोग क्लिक करते हैं, नया रजिस्ट्रेशन मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने के लिए। देखिए अब इस पर हम लोग क्लिक किया जब, तो ये नेक्स्ट पेज आया जो हम लोग का, इसमें प्रोवाइड योर बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के अंतर्गत हम लोग को अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा और जो भी अपना जानकारी सब देंगे तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए हम लोग को। नया रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे नाम देना होगा आपको अपना, जो आपको 10th क्लास में होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, ठीक है। यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में नाम दे दीजिए और फिर मैट्रिक या फिर 12th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही देना है। देखिए नेम एज पर क्लास X भी लिखा हुआ है, क्लास 10th, और मिस्टर मिसेज वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और अगर आपके नाम में सिर्फ 3 ही लेटर है, मान लीजिए किसी का अनु नाम है न्यू, तब फिर मिस्टर या मिसेज लगा सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। मतलब नहीं तो 3 से ज़्यादा है तो सिर्फ ऐसे लिखना है, फिर उसी नाम को फिर दोबारा यहाँ पे लिखना है, इसी में कैपिटल लेटर में इसमें भी लिख देना है मैट्रिक पे जैसा लिखा हुआ है, और मिस्टर मिसेज अगर नहीं लगाना है। फिर नाम आपने कभी चेंज किया है तो यस कीजिए, और तो यहाँ फिर चेंज नेम लिखना होगा, जो आपने नाम चेंज किया वो लिखना है 10th के बाद, मतलब चेंज किया अगर आपने तो, और नहीं तो नो कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है तो यस कर दीजिए। क्योंकि अगर 10th के बाद मान लीजिए आपने चेंज करवाया नाम तो चेंज नेम वहाँ पे लिखना होगा, और नहीं तो सेम है तो नो कर दीजिए। फिर जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और जेंडर आराम सेलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई जेंडर कर दीजिए, जो भी आपका जेंडर है तो वहाँ पे दोबारा लिख देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, जो कि आपका मैट्रिक या फिर 12th के सर्टिफिकेट पे होगा, 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट पे या फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, वही डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग कैलेंडर से, और फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है उसी डेट ऑफ बर्थ को, ठीक। यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है इसी कैलेंडर चूज़ करके। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है जो कि मैट्रिक पे होगा आपका, उस पर दिया हुआ होता है सबका। देखिए मैंने फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया थोड़ा साफ दिखने के लिए। फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है, उसमें भी कोई श्री या डॉक्टर या मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे आपके पापा का नाम है, पिताजी का नाम है, वही लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम फिर वेरीफाई करके फिर आगे मदर्स नेम लिखना है, इसमें भी श्रीमती श्री वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नाम है वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई करके फिर यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस लिख देना है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, और नहीं तो नहीं, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब कोई हिंदू के अलावा और कोई आप धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख वगैरह, ठीक है। और फिर नहीं तो आप डायरेक्ट फिर आगे बढ़ जाइए, मोबाइल नंबर लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मतलब और कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, जो कि मतलब कभी कभी सपोज आपका बंद रहता है मेन मोबाइल नंबर, तो उसके लिए तो ये देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं तो नहीं, 2 मोबाइल नंबर देना चाहते दे दीजिए। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई दूसरा देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर यहाँ पे 10th का एग्जामिनेशन रोल नंबर, 10th में जब आपने एग्ज़ाम मतलब 10th के मार्कशीट वगैरह पे लिखा हुआ होगा या एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा हुआ तो वो कर लेना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, इतने सारे सिक्योरिटी पे, जैसे कौन सा आपका फेवरेट खाना है या बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम, फेवरेट सब्जेक्ट क्या, यहाँ पे लिख देना है। जैसे हमने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे साइंस भर दिया। फिर व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम, मतलब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे चाइल्डहुड नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया,
यहाँ पे अपना बचपन का नाम लिख दीजिए। ये सब किया जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए कि आगे कभी आपका पासवर्ड अगर भुला जाए तो आप इन सब क्वेश्चन का आंसर देख के फिर से उसको रिवाइव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, वो हेयर पे क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं और फिर कैप्चा कोड भर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। आगे सबमिट करने के बाद हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जो भी फिल किया था। अब अपडेट या चेंज भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, अपडेट या चेंज पे, लेकिन हम लोग आई एग्री करते हैं क्योंकि सारा चीज़ सही है। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज में आगे देखिए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा और ईमेल पे OTP भेजा जाएगा। उन दोनों को यहाँ पे फिल करके और फिर नीचे मतलब रिसेंड करिएगा तो दोबारा चला जाएगा। अगर आपको मान नहीं गया तो रिसेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर दोनों फिल करके और वो वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अगले पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला था सारा हो गया। देखिए बगल में दिया हुआ, इसको प्रिंट कर लीजिए आप या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में और फिर से आप मतलब लॉगिन वाले पेज पे आ जाइए। लॉगिन पर क्लिक कीजिए ना तो इस पेज पे आ जाइए दोबारा। अब फिर हम लोग को लॉगिन करना है। अब फॉर्म भरेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन हम लोग अभी कर रहे थे UPSC की वेबसाइट के लिए। अब CDS का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए जो आपने ईमेल ID डाला था रजिस्ट्रेशन के समय वो डालना है और गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो OTP आ जाएगा। OTP फिल करके और फिर कैप्चा भर के और फिर सबमिट कर देना है तो आपको फिर देखिए ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा दोस्तों हम लोग को, ठीक है। पासवर्ड देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप चेंज भी कर सकते हैं कुछ चीज़ जैसे जेंडर या फिर माइनॉरिटी ऑफ स्टेटस वगैरह। और फिर पासवर्ड यहाँ पे फिर मतलब नया बनाना होगा हमेशा के लिए। जैसे वेबसाइट के लिए एक पासवर्ड रहना चाहिए आपके पास। आप पासवर्ड बना लीजिए और उसको एक जगह लिख के रख लेना है। पासवर्ड में 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस और फिर न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए और फिर @ वगैरह कुछ लगा दीजिए। मतलब थोड़ा बढ़िया होना चाहिए जो कि जल्दी से पकड़ में ना आए। और उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। देखिए इस वाले पेज पे अब फॉर्म भरने के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग आ जाएंगे CDS और NDA, जो कि NDA का भी फॉर्म निकला हुआ है तो आप लोगों को पता होगा। और CDS का लास्ट डेट दोस्तों 9 तारीख तक ही बचा हुआ है इसका, इसलिए जल्दी से फिल करना है। दिसंबर में ही 20 तारीख को आया था, इसको फिल करना है 9 तारीख तक फिल कर देना है। तो बहुत जल्दी इसका डेट खत्म है। यहाँ पे अपडेट एडिट OTR अगर करना है तो कर सकते हैं आप। जैसे अभी जो हमने OTR बनाया वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर तो उसको अपडेट करना तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्लिक हेयर फॉर पार्ट वन जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए क्लिक हेयर उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपने सब पढ़ लिया यहाँ पे तो यस कर दीजिए। और देखिए हमने पहले से ही रजिस्ट्रेशन भरा था तो उसमें जो जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था तो दिया हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फ़ोटो और फिर सेंटर सिलेक्शन, ठीक है। इसमें पहले से इंफॉर्मेशन दिया हुआ जो हमने फिल किया हुआ था, अभी जो हमने फिल किया था। अब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करना है नीचे से मैरिटल स्टेटस से सेलेक्ट करना है। तो आप अनमेरिड हैं जो भी हैं लिख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मतलब जिस भी प्रकार का, ऐसे मैरिड का तो नहीं भरा रहा है लेकिन बहुत सारे कुछ कंडीशन के अंदर है। तो अनमेरिड यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। कम्युनिटी में जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जिस भी कास्ट से, तो OBC, जनरल, EWS जो भी मतलब। और फिर जब EBS OBC भरिएगा तो यहाँ पूछेगा आपकी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं कि नहीं। ऐसे ही जनरल भरिएगा तो EWS पूछेगा कि बिलोंग करते हैं कि नहीं। और बिलोंग करते हैं देखिए मतलब अगर नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछेगा, फिर आपका सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है, NCL का। तो आपको यहाँ फिल करना होगा उसका नंबर, फिर किस अथॉरिटी से आपका इशू है, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर से कि DM से। फिर उसका डेट पूछेगा किस दिन वो इशू हुआ था, वो सब दिया हुआ है। तो दोस्तों दिया हुआ होता है ऑलरेडी, NCL वाले सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पूछना है। यहाँ दोस्तों देखिए ये पूछ रहा है कि अगर फाइनल डिग्री में है, अगर आप अभी फाइनल ईयर में अब फिजिक्स और मैथ 12th क्लास में था तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है अगर आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप तो, और थर्ड वाला सेलेक्ट करना है अगर आप मतलब अभी ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग में है लेकिन 12th में आपका फिजिक्स मैथ नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में 3 लाइन दिया हुआ है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर, कोमा या फिर स्लैश वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आराम से बस स्पेस दे के लिख देना है।
स्पेस दे के लिखना है दोस्तों, ठीक है। लाइन 3, और उसमें नाम नहीं लिखना है, अपना नाम फिर दोबारा नहीं लिखना है। गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए, पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे, फिर फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, ये कोई जो ही नहीं भरने का। ऐसे एरिया कोड के साथ फ़ोन नंबर होता है, लेकिन वो रहने देना है, छोड़ देना है, नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार नहीं दिया हुआ है। कंटिन्यू पे क्लिक करें क्योंकि हम लोग यहाँ तक फिल कर चुके हैं। और रीसेट भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो फिर पूरा रीसेट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आते हैं कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछते हैं, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और कंसेंट में यस कर देना है। आधार नंबर मतलब आधार नंबर के यूज़ के लिए यहाँ पे आधार नंबर देना है आपको। जैसे अगर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तब, पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो पैन नंबर देना है। फिर नंबर फिर कंफर्म करके यहाँ पे उसका स्कैंड PDF फॉर्मेट में स्कैंड कॉपी यहाँ पे लोड करना होगा। PDF होना चाहिए वो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चूज़ करके देखिए 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए 20 से 300 KB के बीच में। यहाँ पे चूज़ फाइल में कर लेना है। फिर यहाँ पे डू यू होल्ड एनी वैलिड करंट कमर्शियल पायलट, मतलब आपके पास कोई पायलट की डिग्री है, मतलब कमर्शियल पायलट है, तो यहाँ पे यस है तो कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ पे अगर यस कीजिएगा तो आपको कुछ 1-2 साल का छूट मिलता है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस में यहाँ पे देखिए आपको डालना है IMA, INA, AFA, OTA, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिए जैसे AFA में 1 डालना है, अगर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 12th में जिनका मैथ फिजिक्स हो और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो AFA में 1 डालना है। और जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए हम बता दे रहे हैं, देखिए क्या करना है। इंजीनियरिंग के लिए AFA में 1 डालना है, INA में 2, IMA में 3 और फिर OTA में 4, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 12th में उनका फिजिक्स और मैथ था तो उनके लिए देखिए हम बता दे रहे हैं 1 AFA में डालना है, फिर IMA में 2, फिर OTA में 4 डालना है। OTA में दोस्तों 4 ही डालना है, 3 नहीं डालना है, ठीक है। और फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी लेकिन 12th में उनका फिजिक्स और मैथ नहीं था तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ IMA में 1 डालना है, OTA में 4 डालना है, ठीक है। 4 ही डालना है OTA में और IMA में 1, क्योंकि ये लोग INA और AFA के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है। और फिर जो लड़कियों के लिए वो मतलब महिलाओं के लिए वो सिर्फ OTA ही डालना है, उसमें सब में 0 कर देना है और OTA में सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि उनके वो सिर्फ OTA में ही उनका वैकेंसी आया हुआ बस। फिर NCC के पास आप मतलब NCC का आपके पास सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट किसी भी डिवीज़न का, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह का तो है तो यस कर लिए, सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब उसको एयरफोर्स, आर्मी जो भी है, नेवी, या नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक इसका रिक्रूटमेंट होगा तब तक आपको मिल जाएगा, जैसे देखिए लाइकली टू हैव लिखा हुआ है, मिलने की संभावना, तो भी आप भर सकते हैं। जैसे लग रहा है कि रिक्रूटमेंट तक आपको मिल जाएगा कोई तो यस कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर आप आर्मी में अभी कार्यरत हैं तो यस या नो सेलेक्ट कर लीजिए, जो है सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं तो यस या नो सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर आगे सबमिट आगे कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल किया है यहाँ पे आ गया। अपडेट या सुधार देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इस पर क्लिक करके हम लोग सुधार कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं अगर चाहें तो आप, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सही है तो इसलिए यहाँ पे कैप्चा भर देंगे। यहाँ से कैप्चा रिफ्रेश भी कर सकते हैं और आई एग्री पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ना हो तो। कैप्चा रिफ्रेश करके वहाँ भर के आई एग्री पर सिलेक्ट करेंगे हम लोग क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन सही है हम लोग का। और आई एग्री पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ देखिए रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख के रख लेना है दोस्तों, क्योंकि आगे काम देगा आपको एग्ज़ाम के समय एडमिट कार्ड लोड वगैरह करने के लिए रजिस्ट्रेशन ID काम देगा आपको। और फिर अभी पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ है, लेकिन पार्ट 2 के लिए अभी और इसको रजिस्ट्रेशन ID को लिख के रख लेना है। अब इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना है सारी चीज़ें जो रेड में लिखा हुआ है। प्रिंट स्लिप पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना है, तब आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेमेंट वाले हम लोग पेज पे आ गए। मतलब आप किस चीज़ से करना चाहते हैं, आप SBI ब्रांच से करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ऑनलाइन ही करते हैं UPI वगैरह से, डेबिट कार्ड वगैरह से। तो हम लोग यही सेकेंड वाला सेलेक्ट करके UPI वाला सेलेक्ट करके फिर हम लोग पेमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन पे मैसेज चला जाएगा, तो और फिर वहाँ पे जा क्लिक करके और आपको अपना पिन वगैरह डाल के मतलब फाइनल करना होता है तो पेमेंट हो जाता है। 1 मिनट का समय लगेगा और फिर अपने आप ये आपको लॉगिन वाले पेज पे लेके, देखिए हमें लॉगिन वाला पेज पे लेके आ गया। फिर अब सिर्फ फोटोग्राफ और फिर सेंटर सेलेक्शन करना है। फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए
फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, देखिए यहाँ पे। और फिर 350 × 350 मतलब 350 × 350 पिक्सल का, और 1000 × 1000 पिक्सल का हाईएस्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम 350 × 350 मतलब इन दोनों के बीच में आपका हाइट और वेट हो सकता है, ठीक है। 350 और 1000 के बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 300 से 20 KB के बीच में होना चाहिए आपका साइज, 20 KB से 300 के बीच में, ठीक है। सिग्नेचर और फोटो देने के लिए, दोनों के लिए देखिए यहाँ से वही लिखा हुआ है 300 से 20 KB के बीच में, और 350 से 1000 के बीच में। और सिग्नेचर और फोटो ऐसा एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है, देखिए ये तीनों, ये दोनों एक्सेप्टेबल जो स्टार्टिंग में 2 दिया हुआ ऐसे होना चाहिए आपका फोटो और सिग्नेचर। सिग्नेचर जहाँ लिखा है वहाँ आपका साइन होना चाहिए, वहाँ आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। और फिर फोटो पे आपका किसी प्रकार का सिग्नेचर वगैरह मार्क नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ बहुत लोग साइन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और फिर यहाँ पे अपलोड करके हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट पर कर देंगे, तो देखिए हमारा आ जाएगा। अपलोड फोटो एंड साइन पे किया ना, तो हम लोग अगला पेज पे आ गए, और यहाँ पे फोटो और साइन हम लोग का दिखा रहा है, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें, एकदम परफेक्ट फोटो हुआ था दोस्तों। और फिर अब आगे हम लोग देखेंगे कि आगे दोस्तों पेज पे हम लोग का सेंटर सिलेक्शन वगैरह के लिए है, और सेंटर सिलेक्शन बहुत ही ईजी है। उसमें जाके सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर नीचे जाके बस प्रिंट कर लेना है अपना प्रिंट एप्लीकेशन, वहाँ पे ऑप्शन है उस पर प्रिंट कर लेना है। हम लोग का दोस्तों वीडियो थोड़ा डिलीट हो गया वो किसी टेक्निकल कारण से, इसलिए हम लोग को उतना छूट चुका है। इतना मतलब हम लोग आगे बता दे रहे हैं कि सेंटर सिलेक्शन में आगे जाके मतलब सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर प्रिंट स्लिप मतलब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वो प्रिंट करके आपको रख लेना है अपने फ़ोन में। फिर आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा, और अपने आप आपको लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा, और फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।